तर्जुमे हैं हिंदी के, लेकिन प्रस्तावना, समालोचना, अर्चना, वंदना, अब वो लफ्ज खुद भी नहीं समझता है। जैसे कत खदाई, नाकत खदाई, कज अदाई, तनो तोष, नानो नोश, आपसे पूछता हूँ उर्दू वाले समझते हो क्या? इतनी बड़ी नगरी में रहते। जो लफ्ज कोई समझता नहीं है उसमें पहलवानी करने की जरूरत नहीं है। जो लफ्ज बाजार के अंदर बोला जाता है, जन साधारण जिसको आवाम समझती है, उस लफ्ज का इस्तेमाल कुरान ने भी किया, आप भी कीजिए। अब वहां एक ठहर पड़ गया, उन्होंने आयत पढ़ के सुनाई। उन्होंने कहा कि ईमान वालों, तुम्हारे आसपास जितने दूसरे हैं उनको कत्ल कर डालो। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, क्या क्या कह रहे हैं? मैंने क्या कोई आपने पी तो नहीं ली है? आजकल दारू की दुकानें भी बहुत खुली हुई है। नहीं कहने के मौलाना ये पढ़ा, उनका देखे मैं समझ गया। कुरान का पढ़ने वाला समझ जाएगा कि कहां से डंडी मारी है। मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो हमारा तर्जुमा निकालो। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजिदुकुम फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। हमारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं यहाँ, बहुत से वाकिफ भी हूं मैं, वो भी इस पर गौर कर लें। मैंने कहा देखिए मैं इसका तर्जुमा कर लेता हूँ, भाषांतर करता हूँ। ए ईमान वालों, तुम्हारे आसपास घेरा किए हुए जो मुनकर लोग हैं, वो उनसे आपको चौकस रहना चाहिए कि कहीं मोम की नाक समझ के तुमको दबा न दें। तुमको चौकस रहना चाहिए और तुम में उन्होंने सख्ती पानी चाहिए। अब वो घेरा किए हुआ का यलूनकुम का तर्जुमा आपके तर्जुमा निगारों ने छोड़ दिया, बात बिगड़ गई। आदमी होशियार था, उसने कहा नहीं फिर तो ठीक है। उनका फिर क्या, फिर ठीक ही ठीक है। जब कोई घेरा करे तो बाबा एक जानवर जो है उसको भी चारों तरफ से कोई घेर ले तो अपने बचाव के लिए वो कुछ न कुछ करता है। राजीव गांधी थे उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर। हमने कहा कि कोई दुश्मन मुल्क की सेनाएं अगर घेर लें दिल्ली को, तो राजीव गांधी ने क्या कहना चाहिए? पैर दबाओ इनके, चंपी करो कहेगा, सीधा कहेगा गोली मार दो। तो कुरान मजीद ने क्या कोई गलत बात, लेकिन कुरान मजीद जो बात आगे कही वो दुनिया का कोई इंसान, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई हाकिम नहीं कह सकता। उसने क्या कही कि वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, हाथ उठाने में तक़वे का ख्याल रखना, किसी भलते पर न उठ जाए इसका ख्याल रखना, अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ। औरतों पर हाथ उठ जाए, मजहबी डिवाइन्स के ऊपर हाथ उठ जाए, बच्चों के ऊपर हाथ उठ जाए, सिर्फ हमलावर जो है उसी का मुकाबला किया जाए, ये ईमान है। राह पर चलते लोगों को मार देना, चाकू भुकस देना, ये कोई ईमान की बात। जो सामने वाला है उसी से बात हो कि भाई आ ही गया या नहीं मान, फिर भी उसको समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन कोई उधार खा करके बैठा और घेरा डाल दिया उसने, तो जानवर भी अपने बचाव के लिए बकौल हमारे उस्ताद मौलाना अली मियां के, वो भी अपने बचाव की कुछ सोचने लगता है। तो यलूनकुम का तर्जुमा आपने छोड़ दिया। अब देवनागरी में, हिंदी में वो कुरान शरीफ के तर्जुमे जा रहे हैं, लोग क्या समझेंगे मुझे? आप मैं कहता हूँ पढ़े लिखे लोगों का मजमा है। बहुत खुश हूं मैं आपसे कि आप में एक से एक दानिश्वर हैं, इस तरफ आप तवज्जो की। मराठी जबान के अंदर तर्जुमे हुए, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मीर मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह को। और हमारे यहाँ शायद वो हो या न हो, मेरे बुजुर्ग हैं डॉक्टर एयू शेख, जो हमारे एक जमाने में कमिश्नर थे नागपुर में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि शाहद आदम ट्रस्ट बना के उस तर्जुमे को, हालांकि 150 बरस पहले का तर्जुमा है लेकिन बहुत अच्छा है। तर्जुमे अच्छे नहीं है ऐसा नहीं कहना मेरा, बहुत अच्छा। लेकिन बाजार के अंदर जो जबान बोली जाती है उसके अंदर तर्जुमानी का ख्याल करना चाहिए कि अगला जो है बात को उल्टी न समझ जाए। मसलन दो एक मिसाल आपको देता हूं, हालांकि ये सब्जेक्ट की चीज नहीं है, लेकिन चूंकि इस्लाम की बात है और 21वीं सदी इसके अंदर दाखिल हो रही है, तो आपको इंतजाम कर लेना चाहिए। मेहमान आने वाले हैं तो सबसे ज्यादा हमारी बहनें इसको जानती हैं कि मेहमान जब आने वाले हो तो घर को साफ सुथरा कर लेती हैं। आपको एक इशारा देता हूं, मेहमान आने वाले 21वीं सदी जो है मेहमानों का एक पूरा अंबो लेकर के ईमान के अंदर आएगी। घर को साफ सुथरा रख लीजिए, इशारे में समझ जाइए आप। अपना घर ठीक होना चाहिए। वही मेहमान आ रहे, आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे वो आएंगे। इसलिए कि आप जर्जर हो चुके हैं। आप अगर उठ जाते हैं इस वक्त में अपनी रिकंस्ट्रक्शन के लिए और कुरान की तरफ तवज्जो करते हैं और दीन और इस्लाम की जो बुनियादी बातें हैं उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की जात से आप बच जाएंगे। मेरे दोस्तों, अब मेरे पास 15 मिनट रह गए, ये भी बड़ी अमानत है। इसमें ये कहना चाहूंगा कि इतने बखान इस्लाम के ईमान के कर लिए, इतनी तफसीलात आई लिबास की और इतनी तफसीलात आई, उसमें एक तफसील जो बताने से थोड़ी सी कमजोरी रह गई, वो ये कि इनको मुजस्समे साजी से मना किया था, तो इनके आर्ट ने जो कमाल दिखा है कुरान मजीद की खत्ताती में, जमीन के नक्शे बनाने में, समंदरों की गहराई नापने के अंदर, बर्रे आजम का पता लगाने के अंदर, कहां गए वो ईमान वाले जिन्होंने दुनिया को ये उलूम दिए थे, जो आज इन यूनिवर्सिटियों के अंदर थोड़े से फेर बदल के बाद में अपने नाम के एतबार से भी इस बात की गवाही देते हैं कि किसी ईमान वाले की थ्योरी और तहकीक है।
میں شروع میں ایک مرتبہ اشارے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ زمین کھیکڑے پر ہے اور کسی نے کہا کہ پرتھوی جو ہے وہ فلاں جانور کے سینگ کے اوپر ہے، وہ چکر چلا نہیں۔ اس نے کہا کہ زمین جو ہے اس کو قرارگاہ بھی بنایا، اور سورج جو ہے وہ لشم سے ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کی طاقت نہیں کہ چاند کو پکڑ لے، نہ رات کی طاقت ہے کہ دن سے پہلے آ سکے، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ معلوم ہوتا پرتھوی بھی گھوم رہی ہے، اس میں عقائد میں لانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ والسماء ذات الرج، اس آسمان کو بطور قسم کے میں پیش کرتا ہوں جو چکر مار، اور دیکھنا ہے تو تفسیری نکات میں شاہ صاحب کا حاشیہ دیکھ لیجئے کہ آسمان بھی کھڑا نہیں ہے، وہ بھی گھوم رہا ہے۔ ہر چیز طواف میں مشغول ہے، کوئی چیز اپنی جگہ کے اوپر جامد نہیں، ہر ایک گھوم رہا ہے۔ سورج جو آپ کو گھومتا ہوا اور پریکرما کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اپنے مستقر کی طرف برابر چلا جا رہا ہے، اور یہ غالب اندازہ باندھنے والے کا اندازہ باندھا ہوا ہے، اس میں سے کوئی سرک نہیں سکتا۔ یہ ستاروں اور سیاروں کا نظام اور زمین و آسمان کا پورا نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے رب العالمین صرف ایک ہے۔ سوچنے کے لیے ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ کہہ سکتے ہیں تاروں کو پوچھتے ہو، ٹھیک ہے، ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات تاری ہوئی، ستارے کو دیکھا، اس نے کہا اتنے آدمی اس کو رب کہتے ہیں، میں بھی کہوں کہ ھذا ربی، لیکن پھر دیکھا کہ ڈوب گیا۔ ڈوبنے والوں کو کیا کروں، جو خود اپنی جیو کی رکشا نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کی بقا کی ضمانت دے سکتے، ان کو میں کیسے دوں؟ پھر دیکھا کہ فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا انہوں نے کہ چاند جو ہے کیا چمک رہا ہے، 14ویں کا اور دوش کا اور پھر چندرکا جو آپ کو عید کا سندیش دیتی ہے، عجیب منظر ہوتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یسألونک عن الحل، پوچھتے ہیں تجھ سے کہ چاند کی گڑبڑ کیا ہے، قل هي مواقیت للناس والحج، یہ انسانوں کے لیے وقت بتانے کی ایک جنتری ہے۔ یہ جنتریاں آپ نے آج ایجاد کی، لاکھوں برس پہلے انسان نے جو سفر کیا ہے، تاریخوں کا تعین اس نے چاند کی گڑبڑ سے اس نے چاند کی گڑبڑ کے اثرات سمندر کے جوار بھاٹا کے اوپر پڑے، انسانوں کے بدن کی تندرستی کے اوپر پڑے، اس کے علاج کے لیے اس کی شعاؤں سے بعض لوگوں نے علاج بھی کیا، اور کتنی ہزاروں لاکھوں لاکھ چیزیں جو ہیں وہ چاند کی روشنی کے ساتھ میں ہمارے ساتھ جڑی، لیکن بندگی چندرما کی نہیں کریں گے۔ سجدے کی آیت ہے اس لیے عربی نہیں پڑھوں گا، صرف اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، سجدہ صرف اس اللہ کو کرو جس نے اس کو پیدا کیا۔